Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and safe at home. Myself, रुचिका. बच्चों, आज हम हिंदी विषय का व्याकरण भाग उसका पहला पार्ट भाषा पढ़ेंगे। मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और आपने ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 भाषा, लैंग्वेज। यहाँ पे अलग अलग जानवरों के चित्र दिए हुए हैं और इसमें बताया हुआ है कि ये कौन कौन सी आवाज़ें निकालते हैं। जैसे जो कुत्ता है वो क्या बोलता है, भौं भौं। बिल्ली म्याऊं म्याऊं। ठीक है, ऐसी अलग अलग जानवरों के चित्र दिए हुए हैं, पक्षियों के चित्र दिए हुए हैं और बताया हुआ है कि वो कौन कौन सी आवाज़ें निकालते हैं। इन आवाज़ों को सुनकर आप जान जाते हैं कि कौन सी आवाज़ किस प्राणी की है, किंतु इन आवाज़ों से यह नहीं जान पाते कि वे क्या कह रहे हैं। इसलिए हमारे लिए ये सब क्या है, ध्वनियाँ हैं। तो जब जानवर अलग अलग आवाज़ें या पंछी जो है वो अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं तो हमें ये तो पता लग जाता है कि ये आवाज़ कौन से पंछी की या कौन से जानवर की है, पर हम ये नहीं जान पाते कि वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, सिर्फ ध्वनियाँ हैं। नन्हा शिशु केवल रो कर या हंसकर ही अपनी बात कह पाता है। जब वह रोता है तो हम जान जाते हैं कि वह परेशान है, जब वह हंसता है तो हम जान जाते हैं कि वह खुश है। जैसे जैसे बच्चा नए शब्द जानता जाता है, वह अपने मन की बात अच्छी तरह बता पाता है। तो एक जो छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, वो जब हंसता है तो हम जान जाते हैं कि वह खुश है, जब वो रोता है तो हमें पता लग जाता है कि वो परेशान है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो नए नए शब्द सीखता है और अपने मन की बात को आसानी से बोल पाता है। अपने भाव एक दूसरे तक पहुंचाने के साधन को क्या बोलते हैं, भाषा। मतलब भाषा क्या है, वो साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, हम अपने मन की बात दूसरों तक दो रूपों में पहुंचा सकते हैं, बोलकर या लिखकर। जो भाषा है मतलब हम अपने मन की बात जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति तक अगर हमने पहुंचानी है तो हम दो तरीक़ों से पहुंचा सकते हैं, पहला बोलकर या लिखकर। भाषा के इसलिए दो रूप हुए, ठीक है। एक होता है मौखिक रूप, एक होता है लिखित रूप। जब हम अपने मन की बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तब वह भाषा का मौखिक रूप होता है। मतलब जब हम बोलकर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाएंगे तो वो मौखिक रूप होगा, ठीक है। अगर हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करके अपने मन की बात बता रहा है तो वो कौन सा रूप है, मौखिक रूप। मौखिक रूप का हम प्रयोग करते हैं बातचीत में, भाषण देने में, किस्सा कहानी सुनाने में, बोलकर पढ़ने में, समाचार कविता आदि में, नाटक फिल्मों आदि में। जब हम लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित रूप होता है। मतलब जब हम लिखेंगे अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपने मन की बात हम लिख कर दूसरे तक पहुंचा रहे हैं अपने मन की बात को, तो वो कौन सा रूप होगा, लिखित। जब बोल कर पहुंचा रहे हैं तो मौखिक, और जब लिख कर पहुंचा रहे हैं तो लिखित। दोनों ही रूपों में हम अपने मन की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो लिखित भाषा का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, पत्र, कविता, कहानी, लेख आदि लिखने में, समाचार, सूचना या आदेश देने के लिए, परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने में। लिपि, भाषा के जो लिखित रूप है उसको क्या बोलते हैं, लिपि। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, मौखिक रूप को नहीं, लिखित रूप को। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। जो हिंदी भाषा की लिपि है उसका नाम क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन लिपि और उर्दू भाषा की लिपि को फारसी कहते हैं। जैसे नोटों के ऊपर लिखा होता है 10 रुपये, अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, 10 रुपीज़। ऐसे अलग अलग भाषाओं में है कि उन्हें कैसे लिखा जाता है। जो व्यक्ति बोल सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते उनकी भाषा का रूप संकेतिक होता है। मतलब वो व्यक्ति जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वो संकेत करके मतलब इशारों में बातें करते हैं, ठीक है। मूक बधिर अपने दोनों हाथों की उंगलियों व अंगूठे के संकेतों द्वारा अपने मन की बात कहते हैं, तथा दृष्टिहीन व्यक्ति बोलकर अथवा ब्रेल लिपि द्वारा अपने मन के भाव प्रकट करते हैं। मूक बधिर मतलब जो बोल नहीं सकते, ठीक है, वो लोग अपने हाथों की मतलब कि उंगलियां वगैरह जोड़कर या उनसे संकेत करके, इशारे करके अपने मन की बात कहते हैं। और दृष्टिहीन मतलब जो देख नहीं सकते, वो व्यक्ति या तो बोलकर या ब्रेल लिपि द्वारा अपने मन के भावों को
प्रकट करते हैं। तो इस पार्ट से हमने क्या जाना है कि हम अपने मन के भाव एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन क्या है? भाषा। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। भाषा के लिखित रूप को क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। धन्यवाद।